T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा पल आया जिसने करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया। मैदान पर जश्न था, ट्रॉफी थी, तिरंगे लहरा रहे थे, लेकिन उसी जश्न के बीच एक खिलाड़ी की आंखों में आंसू भी थे। जी हां, संजू सैमसन। वही संजू सैमसन जिनकी कभी जमकर आलोचना हुई, जिन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया, वही खिलाड़ी आज भारत की सबसे बड़ी जीत के बाद भावुक हो गए। लेकिन असली कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। मैच के बाद इंटरव्यू में संजू सैमसन ने ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि दो दिग्गजों को दिया, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। आखिर क्यों संजू ने धोनी और सचिन का नाम लिया? पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसने उनके करियर को पूरी तरह बदल दिया? और सिर्फ संजू ही नहीं, भारतीय टीम के कई खिलाड़ी भी उस पल इमोशनल हो गए थे। ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, खिलाड़ियों ने क्या कहा, क्यों कुछ खिलाड़ी रो पड़े, और आखिर वो कौन सी कहानी है जो इस जीत के पीछे छिपी हुई है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस जीत के पीछे की असली कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक पल पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। 8 मार्च 2026, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, 1,32,000 दर्शकों की क्षमता और हर सीट पर बैठा एक भारतीय फैन। माहौल ऐसा था कि जैसे पूरा देश एक ही जगह जमा हो गया हो। सामने न्यूजीलैंड की टीम थी जिसकी कप्तानी मिचेल सैंटनर कर रहे थे और भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में थी। टॉस हुआ और न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कई लोगों को लगा कि शायद यह फैसला सही होगा क्योंकि बड़े मैच में टारगेट का पीछा करना आसान होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत की बल्लेबाजी आज ऐसी आग उगलने वाली है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मैदान छोटा पड़ जाएगा। भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, और पहले ही ओवर से साफ हो गया कि आज ये दोनों कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। पावर प्ले के अंदर ही दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि फील्डिंग सेट करना भी मुश्किल हो गया। पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर 92 बिना विकेट के। जी हां, 92 रन। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा पावर प्ले शायद ही कभी देखा गया हो। स्टेडियम में बैठे फैंस को भी शायद यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनल जैसे बड़े मैच में भारत इतनी आक्रामक शुरुआत करेगा। हर ओवर में बाउंड्री, हर ओवर में छक्का और हर गेंद पर हमला। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बार बार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स के सामने कोई योजना काम नहीं कर रही थी। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने मैच का टेम्पो अपने पक्ष में कर लिया था। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि अगर शुरुआत मजबूत हो जाए तो आधा मैच वहीं जीत लिया जाता है, और भारत ने बिल्कुल वही किया। पहले 6 ओवरों में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूटता हुआ दिखने लगा था। फील्डर्स के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि गेंद हर बार बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए, 6 चौके, 3 छक्के और स्ट्राइक रेट 247 से भी ज्यादा। जिस गेंदबाज को देखो उसी पर हमला, चाहे मैट हेनरी हो, जैकब डफी हो या कोई और गेंदबाज, अभिषेक ने किसी को भी सम्मान नहीं दिया। जैसे ही गेंद थोड़ी सी भी शॉर्ट पड़ी, पुल शॉट के साथ बाउंड्री के बाहर। अगर गेंद फुल लेंथ पर आई तो कवर ड्राइव, और अगर स्पिनर आए तो सीधे छक्का। अभिषेक की बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। शुरुआत में इस टूर्नामेंट में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था और कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर उन्होंने जो पारी खेली उसने सारी आलोचनाओं का जवाब दे दिया। सिर्फ 21 गेंदों में हाफ सेंचुरी, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में, यह अपने आप में बड़ी बात है। पावर प्ले के दौरान संजू सैमसन भी दूसरे छोर से बराबर का साथ दे रहे थे। दोनों के बीच शानदार तालमेल दिख रहा था। जब अभिषेक हमला कर रहे थे तो सैमसन स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और जब सैमसन ने हमला शुरू किया तो अभिषेक ने उनका साथ दिया। यही वजह थी कि दोनों के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। संजू सैमसन 46 गेंदों में 89 रन, 5 चौके और 8 छक्के। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, किसी को नहीं छोड़ा। संजू की बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि क्लास भी थी। कुछ शॉट ऐसे थे जिन्हें देखकर कमेंटेटर्स भी दंग रह गए। एक कवर ड्राइव ऐसा कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर,
एक पुल शॉट ऐसा कि गेंद स्टैंड में जाकर गिरी और कुछ